તમે બધા મજામાં હશો અને તમારે જે પરીક્ષા આવવાની છે 10મા ધોરણના બોર્ડ પરીક્ષા એમાં તમે જીતી ગયા હશો। તો આજે અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છે હિન્દીનો જે આપણે ફર્સ્ટ પેપર છે, આખા ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ પેપર હિન્દીનું થવાનું છે 10મા ધોરણની બોર્ડ પરીક્ષામાં। તો આખો આ તમે ગુજરાતીમાં છો, હિન્દીમાં છો કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છો, આ જ પેપર તમારે આવવાનું છે અને વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, ક્યાં પણ વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા, કેમ કે 11 માર્ચે તમારી હિન્દીની પરીક્ષા થશે એનું એકદમ ઓરિજિનલ અને રિયલ પેપર અહીંયા મળી ગયું છે તમને। તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, ક્યાં પણ વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા, એક વાર તો જોઈ જ લેજો, કેમ કે પછી પરીક્ષામાં જઈને તમે આ પેપર જોશો ને તો તમને ખબર પડશે કે હા મેં આ વિડીયો ત્યાં જોયો હતો, કાશ હું આખો વિડીયો જોઈ લીધો હોય તો મને આખા પ્રશ્નોના ઉત્તર ત્યાં જ મેમને શીખવાડી દીધા હોય, બટ તમે એવું ના કરશો તો તમે જઈને જે આપણે શું કહેવાય બોર્ડ એક્ઝામ છે ત્યાં તમને પોતા ઉપર ગુસ્સો આવશે। તો એના કરતાં અત્યારે જ 15 મિનિટ મને આપી દો, કારણ કે હું આખું પેપર તમને સમજાવી દઉં અને આન્સર તમે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો, આન્સર તમને એન્ડમાં મળી જશે, ક્યાં પણ વિડીયો સ્કીપ કરી ના જતા, અને PDF પણ કેવી રીતના ડાઉનલોડ કરવાની છે એ પણ વિડીયોના એન્ડમાં હું તમને બતાવી દઈશ। તો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। ચાલ આપણે ફટાફટથી સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। પહેલાં તો આવશે વિભાગ એ, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भक्त पाठ साहित्य के किस विद्या में लिखा गया है? लखनऊ जी अंदाज के रचनाकार कौन है? रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? फिर आ जाते एक एक वाक्य के उत्तर में। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी? डुमराव को क्यों याद किया जाता है? आ बने प्रश्न આપણે બે એક એક આન્સરનો છે, તો આપણે બે પ્રશ્ન અહીંયા છે તો બંને લખીને આવવાના છે। हलदर साहिब नेताजी की मूर्ति के चश्मों को क्यों देखते रह गए? हलदर साहिब नेताजी की मूर्ति के चश्मों को क्यों देखते रह गए? लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? अथवा भारत के पुत्र वृद्धि उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बच्चों तो मित्रों આપણે અહીંયા સુધી આ પ્રશ્ન વાંચી લીધા છે। હવે આપણે 6 થી 7 વાક્યમાં પ્રશ્ન આવે છે એ વાંચી લઈએ। ઓકે, એક પ્રશ્ન આપણે લેવાનો છે 4 માર્ક્સનો। સારું, लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हवा भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखिका मुन्नू भंडारी ने अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किया? अथवा नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पाने वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। अभी नेक्स्ट प्रश्न, बाल गोविंद भक्त गृहस्थ होते हुए भी भक्त साधु थे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। भाग बी में આપણે આવી ગયા છે। અહીંયા આપણે વિકલ્પો છે। सुनी सरोज भगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर पंक्ति में भगुवंशमणि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गोपियों ने बड़भागी किसे कहा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य में कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सूरदास ने हारिल के उपमा किसके लिए दी है? उत्साह काव्य के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? संगीतकार किन किन रूपों के मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं? यह दंतुरित मुस्कान काव्य का केंद्रीय भाग अपने शब्दों में लिखिए। स्मृति को प्रत्यय बनाने कवि का क्या आशय है? अथवा फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होती है?
होता है। निम्नलिखित प्रघंस की सर्वश्रेष्ठ साहित्य व्याख्या कीजिए। और उसकी आवाज़ में जो एक चीख साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे सफलता नहीं, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरग्नि उषा लेती थी। नीच सुहाग मधुराइत में। विभाग सी। पर्यायवाची शब्द અહીંયા તમારે લખવાનું છે મહિનું અને આભા અથવા ધ્રુમ। પછી અહીંયા सामासिक शब्द का विग्रह करके समास लिखिए। माता पिता, दोपहर अथवा यशाशक्ति। निम्नलिखित शब्दों समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पूरब की ओर से बहने वाली हवा, सबेर का जलपान। निम्नलिखित वाक्यों में से निपात ढूंढ कर लिखिए। हालदार साहेब अब भी नहीं समझ पाए, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद ढूंढकर लिखिए। जेब से चाकू निकला। नवाब साहेब ने संगीत के लिए उत्सुक नहीं दिखाया। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। ऊंट के मुंह में जीरा, काला अक्षर भैंस बराबर। इनका आने અહીંયા આપણે આનો कहावत अर्थ લખવાનો છે। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। आग बबूला होना, छीके छोड़ना। હવે આપણે આવી ગયા છીએ વિભાગ ડી માં। अंकुर विद्यालय नया वार्ड्स में रिक्त लिपित पर हेतु अपना आवेदन पत्र लिखिए। अपना आपको आवेदन पत्र लिखना है यहाँ पे कल के पद के ऊपर, ठीक है। फिर पढ़कर पूछे प्रश्न के उत्तर। ओके, અહીંયા જે આપણે આ પેરેગ્રાફ આપેલું છે ને, અહીંયા પ્રશ્ન આપેલા છે, પ્રશ્નના उत्तर અહીંયા તમને આપવાના છે। तो फटाफट पैराग्राफ भणी लइए। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षा से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के समान ज्वलित प्रकार में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है। હવે આપણે પ્રશ્ન ભણી લઈએ। લેખક को कौन सी वस्तु गहरी लगी? अनुभूति प्रत्यक्ष कब हो जाती है? जापान के लोग वर्षा से किस वस्तु की कष्ट पा रहे थे? कृतिकार शब्द किसके लिए, क्रांतिकार शब्द किसके लिए आया है? निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। आतंकवाद का बढ़ता हुआ कहर, व्हाट्सएप एवं फेसबुक युग में शिक्षा, प्रदूषण एक विकट समस्या, वैश्विक ताप वृत्ति। तो આપણે અહીંયા સુધી જે આપણે આ એક નિબંધ તમે સમજી લો। આના ઉપર તમને એક વિષય ઉપર નિબંધ લખવાનો છે જે છે 8 માર્ક્સનો। કોઈ પણ એક તમે લખી શકો છો। હું તો કહું તો આપણે આ વોટ્સઅપ અને ફેસબુક યુગ की शिक्षा युग में शिक्षा आ तमे लखशो तो बहुत सारू रहेशे अने प्रदूषण पर पण सारू रहेवानुं छे। ओके, तो आ तो आपणे हिंदीनुं पेपर जे आपणे आववानुं छे 11 मार्चे आखुं आज पेपर आवशे। ओरिजिनल पेपर छे। हवे तमे आपणे वात करी लईए कि केवी रीते तमे आ पेपरनुं पीडीएफ अने आंसर्स की डाउनलॉड करशो। सौथी पहेला आपणे जवानुं छे गूगल पर। त्यां जईने STUDYVILLAGE स्टडी विलेज आपणे सर्च करवानुं छे अने संपूर्ण पेपरनी पीडीएफ डाउनलॉड करवानी है। तो मित्रों हवे आ चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो, केम कि आवावाळा दरेक विडियोनी नोटिफिकेशन तमारा जोड़े पहुंची जाए अने
દરેક નાની નાની ઇન્ફોર્મેશન તમારા જોડે તમને મળતી રહે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બચ્ચો ધન્યવાદ.